हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। हमने स्टार्ट कर रखा है ये चैप्टर। तो आज हम उसमें नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इससे पीछे वाली क्लास में हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। ठीक है, तो उसके लिए आप पीछे वाली क्लास देखिए, फिर आगे हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अब तक हमने क्या पढ़ा है? अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसका नेम कैसे लिखेंगे, आयुपैक नेम, यही पढ़ा है हमने। और उसके साथ में सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो हमने लिखना सीखा था भाई। क्लियर है? अब बात ये आती है, सब्स्टिट्यूएंट है और साथ में क्या आ जाए, फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो हम किसके अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे, उनका नेम हम कैसे लिखेंगे। तो एक बात पहले समझने वाली है, पीछे का अगर हम रिकैप करें एक बार शॉर्ट में, तो हमने क्या देखा था? अगर एल्केन के केस में सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट को ध्यान में रखकर हमें नंबरिंग करनी है, सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। क्लियर है? लेकिन अगर एल्कीन और एल्काइन आ जाए और सब्स्टिट्यूएंट है, तो एल्कीन एल्काइन में और सब्स्टिट्यूएंट में हमने बड़ा किसको मानना था? सब्स्टिट्यूएंट को, एल्कीन और एल्काइन को। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट और एल्कीन और एल्काइन के केस में सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो हम नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट को ध्यान में रखकर नहीं करेंगे, हम जो नंबरिंग करेंगे वो एल्कीन और एल्काइन के साथ करेंगे कि उनको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, किनको? एल्कीन को और एल्काइन को। लेकिन अब उनसे भी बड़ा क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है, ऐसे समझो। अगर अपना सब्स्टिट्यूएंट आ जाए और साथ में फंक्शनल ग्रुप आ जाए, वो भी बताएंगे कौन कौन से। ठीक है, तो अगर ये आ जाए तो सब्स्टिट्यूएंट को चाहे कोई सा भी नंबर मिले, हमें ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है फंक्शनल ग्रुप की साइड। जो फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिलेगा वहीं से हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। और जो लॉन्गेस्ट चेन हम सेलेक्ट करेंगे, जो फर्स्ट रूल था अपना कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, उसमें क्या आना चाहिए? अपना फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होना चाहिए। क्लियर है? अगर एल्कीन आ जाए, एल्काइन आ जाए और फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तब भी हम किसको बड़ा मानेंगे? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलना चाहिए? लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। पॉइंट क्लियर है ना सभी को? देखो दोबारा, अगर एल्केन आए, एल्कीन आए, एल्काइन आए, देन सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो एल्केन के साथ सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी, तो उसको लोवेस्ट नंबर देंगे, उनके अकॉर्डिंग करेंगे। अब अगर सब्स्टिट्यूएंट एल्कीन और एल्काइन के केस में आ जाए तो हमें सब्स्टिट्यूएंट की साइड ध्यान नहीं देना है, हमें लोवेस्ट नंबर किसको देना है? अब उस केस में डबल और ट्रिपल बॉन्ड को देना है। ठीक है, अब उससे भी बड़ा क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो एल्किन और एल्काइन और सब्स्टिट्यूएंट की साइड ध्यान नहीं देना है, किसकी साइड ध्यान देना है? फंक्शनल ग्रुप की साइड। तो फंक्शनल ग्रुप हम कौन कौन से मतलब डिस्कस करेंगे अपने? एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल आ जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, एस्टर आ जाए, ठीक है, अमाइंस आ जाए, अमाइड आ जाए, ये सारे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वन वन करके डिस्कस करेंगे। ठीक, और एक हैलोजन का केस पढ़ेंगे भाई। तो आज हम पढ़ते हैं क्या? फंक्शनल ग्रुप। और वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो सबसे इजी है वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं, एल्कोहल। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है। किसके केस में पढ़ रहे हैं आज हम? इन केस ऑफ एल्कोहल, मतलब फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं। अगर क्या आ जाए? एल्कोहल आ जाए, एल्कोहल आ जाए। ठीक है, अब देखो, अगर एल्कोहल आ जाए तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये एल्कोहल है? तो अल्कोहल का सिंबल फॉर्मूले में हमें, जैसे डबल बॉन्ड की हमने पहचान की थी, ट्रिपल बॉन्ड की पहचान की थी, ठीक है, उसी प्रकार से अल्कोहल आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा ये अल्कोहल है? तो उसका भी सिंबल होता है ना, तो उसका सिंबल पता होना चाहिए। तो अल्कोहल का सिंबल होता है OH। ये किसी ना किसी से आगे अटैच होगा, ऑक्सीजन साइड से OH। ये क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है किसका? अल्कोहल का। ठीक है, H कैपिटल रखना है। अगर ऐसे लिखोगे O और H, तो ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ये छोटे छोटे मिस्टेक हो जाती है। क्या करना है हमें? O और H दोनों क्या रखने हैं? कैपिटल। और ऑक्सीजन साइड से किसी ना किसी आगे कार्बन चेन से क्या होगा? अटैच होगा। ठीक है, तो देखो, फंक्शनल ग्रुप क्या पढ़ रहे हैं हम? एल्कोहल पढ़ रहे हैं।
ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, ओ एच। और अगर ये आ जाए तो हमें लगाना क्या है सफिक्स में, वो देखो। अगर ये तो हो गया सिंबल, क्या हो गया, सिंबल। अगर ये एल्कोहल आ जाए तो हमें सफिक्स में यूज करना है क्या, लिख लो यहाँ पे कि हम सफिक्स में क्या यूज करेंगे भाई। हम सफिक्स में यूज करेंगे ओ एल। क्या पहचान होगी इसकी, ओ एल। कैसे, ओ एल है ये, ए एल मत समझ जाना भाई, ठीक है। ओ एल यूज करेंगे हम, ठीक है। कैसे, जैसे सिंगल बॉन्ड था कार्बन कार्बन के बीच में, उसकी जगह हमने क्या यूज किया था, उसका हमने पीछे नोटिफिकेशन क्या लगाया था, एन, ए एन ई, ठीक है। अगर अपना एल्कीन आ रहा है तो उसमें उसके लिए पीछे हमने अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो हमने उसके लिए पीछे क्या लगाया था, ईन लगाया था सफिक्स में, ई एन ई। अगर ट्रिपल बॉन्ड था उस केस में हमने ईन लगाया था। अगर हमें ओ एच को बोलते हैं एल्कोहल, अगर हमें एल्कोहल दिख जाए तो उस केस में हम पीछे क्या लगाएंगे, ओ एल लगाएंगे। ओल, क्या बोलोगे इसको, ओल, कि मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉल, इस प्रकार से, ठीक है। जैसे एक बार सिंपल देखो, एग्जाम्पल अगर की बात की जाए तो अगर ये है, मान लो CH3OH है, ये मान लो सबसे सिंपल, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल, CH3OH। तो बताओ इसका नाम क्या होगा। तो पहले ये देखो, सिंगल बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल है, या कोई फंक्शनल ग्रुप है। अभी तो हम फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं एल्कोहल। तो हमें दिखाई दिया OH, क्या दिखाई दिया हमें यहाँ पर, OH दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, OH। तो हम समझ गए कि इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप अपना कौन सा है, एल्कोहल है, OH है। तो हमें माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए, अगर OS दिखाई दे रहा है तो पीछे हमें क्या लगाना है, OL लगाना है। क्या लगाना है, OL लगाना है। अब पहले क्या लिखोगे, मेन चेन का नाम लिखोगे, उसके पीछे क्या लगाओगे आप, OL लगा दोगे। और सब्स्टिट्यूएंट अगर कोई होता तो आगे लिख देते। तो अब इस केस में देखो, इस केस में नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन है उसके लिए क्या बताया था, मिथ। सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा, एन, ई, और ओ आएगा, ओ एल का तो ई कैंसिल हो जाएगा। और इसके लिए ओ एच, ओ एच के लिए क्या लगाओगे, ओ एल। तो नाम क्या बन जाएगा, मिथेनॉल। क्या बन जाएगा, ओ एल के पीछे ही, ठीक है। तो नाम क्या बन जाएगा, मिथेनॉल। जैसे और एग्जांपल देखो, CH3CH2OH, मान लो ये आ गया, ठीक है। अब देखो कोई सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन यही बनेगी। अब इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन है, 1 और 2 कार्बन है। नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहां से लोवेस्ट नंबर किसको मिले, अपने OH को मिले, फंक्शनल ग्रुप को मिले, ठीक है। तो 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे, इथ लिखोगे। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जैसे देखो इसको डिटेल से, 2 कार्बन के लिए बताया था फर्स्ट क्लास में, इथ लिखोगे। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, एन लिखोगे, ठीक है। और ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लिखोगे, ओ एल लिखोगे। ए ई और ओ, वो वाले दो साथ आ गए तो क्या करोगे, ई को कट कर दोगे, तो इसका नेम क्या बनेगा, इथेनॉल, ओ एल। बताओ, क्लियर है। जैसे एक सब्स्टिट्यूएंट वाला हम लेते हैं, मान लो CH3CH, और मान लो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, OH, CH2CH3। इसका देखो एक बार, देखो अब हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से सिलेक्ट करोगे, ये वाली क्या है, अपनी लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। पीछे इसकी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। अब हमें दिखाई क्या दे गया, कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, हाँ हमें OH दिखाई दे गया। OH से क्या समझ जाओगे, क्या है ये, फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए क्या लगाओगे, सफिक्स में क्या लगाओगे, ओ एल लगाओगे। लेकिन उससे पहले क्या लिखोगे, मेन चेन का नाम लिखोगे। और उससे भी पहले क्या लिखते हैं हम, सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट तो कोई है नहीं। अब हम करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग का ध्यान रखना, कहाँ से नंबरिंग करोगे, 1 2 का नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप पे कभी नहीं करते, नंबरिंग हमेशा कहाँ करते हैं, कार्बन पर करते हैं। 2 और 4, 4 कार्बन है।
यहाँ से कर रहे हैं तो नंबर 2 पर ये अटैच है OH, नंबर 2 मिल रहा है इस अल्कोहल को। लेकिन अगर यहाँ से करोगे तो 1 2 3 और ये 4, तो 3 पर क्या आएगा OH, तो नंबरिंग कौन सी करेक्ट होगी अपनी, नंबर 2। ये थोड़ा इसलिए फास्ट करवा रही, पिछली क्लास में हम ये कर चुके हैं। तो नंबर 2 पर क्या है, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। 2 और 3 में कौन सा नंबर लोवेस्ट है, नंबर 2 लोवेस्ट है, ठीक है। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, मेन चेन का नाम। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, एन। ई हटा दिया हमने क्योंकि ओ तो आना ही है, OL। अब देखो सीधा OL नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ओ यहाँ तो ठीक था, ये फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट था, यहाँ भी ये कि कार्बन था तो फर्स्ट पर प्रेजेंट था। तो फर्स्ट पोजीशन तो भाई बताओ या ना बताओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 के अलावा कोई पोजीशन है तो उसको मेंशन करना पड़ेगा, वो हमें बताना पड़ेगा कि अल्कोहल जो है ना वो हमेशा फर्स्ट पर नहीं आता, और पोजीशन पर भी आ सकता है, तो उसकी पोजीशन हमें बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर इस OH की पोजीशन कौन सी, नंबर 2। तो क्या लिखो, पोजीशन पहले लिखते हैं, बाद में उसका क्या लिखते हो, उसका नेम लिखते हो। तो डैश नंबर 2, नंबर 2 पर क्या आया है, OL, एल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ओल, ब्यूटे ओल, ठीक है, ब्यूट 2 ओल। बताओ इतना क्लियर है। अब एक एग्जांपल हम उठाते हैं सब्स्टिट्यूएंट वाला, कि सब्स्टिट्यूएंट भी साथ में आ जाए तो हम कैसे करेंगे। जैसे देखो एग्जांपल, मान लो CH3 CH, यही मान लो यहाँ से OH, और यहाँ पर है ये CH, यहाँ पर है CH3, और यहाँ पर लगा लिया हमने, क्या लगा लिया, CH3 लगा लिया। इतना क्लियर है। इसको थोड़ा सही से लिखते, समझ में नहीं आ रहा होगा, CH3 क्लियर। अब इसका नेम बनाओ। तो पहले देखो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। मेन चेन क्या बनेगी, ये बनेगी 4 कार्बनों वाली। सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, लेकिन साथ में क्या आ गया, फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो इसको हम लोवेस्ट नंबर देते, हम यहाँ से नंबरिंग करते 1 और 2, क्योंकि यहाँ से अगर करते तो 3 नंबर मिलता। लेकिन अब सब्स्टिट्यूएंट से बड़ा कौन होता है, बताया था स्टार्टिंग में, सब्स्टिट्यूएंट से बड़ा होता है फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कौन सा आ रहा है, OH आ रहा है, ठीक है। तो अब नंबरिंग CH3 को चाहे कोई सा भी नंबर मिले, इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग नहीं करनी है, नंबरिंग करनी है किसके अकॉर्डिंग, इस OH के अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है, ठीक है भाई। तो अब देखो इसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो अपने सोचो 1 2 3 4, यहाँ से तो मिला नंबर 2, 1 2 3, यहाँ से नंबर मिला 3, तो कौन सा नंबर छोटा है, 2। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से 1 2 3 4, इतना क्लियर है। लेकिन लिखते टाइम सब्स्टिट्यूएंट को आगे लिखते हैं, फिर मेन चेन को लिखते हैं, और फिर अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं हम। तो लिखो सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मित्र, इसको सब्स्टिट्यूएंट मत मानना, सब्स्टिट्यूएंट ये है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आता है मेन चेन के पीछे। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पर है, 3 पर, तो इसका नाम क्या लिखोगे, 3। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, कार्बन है तो मिथाइल, 3 मिथाइल। 4 कार्बन, मेन चेन का नाम लिखोगे, 4 कार्बन है तो क्या लिखोगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे, N। और फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल, OL आएगा, OL आएगा तो E मैंने हटा दिया, और एल्कोहल जो है OH जो है वो कितने नंबर पर आ रहा है, नंबर 2 पर, तो 2 ओल, क्या हो जाएगा, 2 ओल। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। बताओ क्लियर है, सिंपल सा है। फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग ही क्या करनी है, हमें नंबरिंग करनी है। फिर चाहे सब्स्टिट्यूएंट को कोई सा भी नंबर मिले, हो सकता है यहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, उसको चाहे कोई सा भी नंबर मिले, क्लियर है। किसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है हमें, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या करनी है, हमें नंबरिंग करनी है। तो ये था फंक्शनल ग्रुप अपना कौन सा, एल्कोहल। सिंबल क्या होता है, OH होता है। अगर एल्कोहल OH आ जाए तो हम इसको कैसे, मतलब शो करते हैं कि इसकी पहचान क्या है, उसके लिए हम जो फॉर्मूला, हम जो नेम लिखते हैं उसके लास्ट में, उसके सफिक्स में हम क्या लगाते हैं, OL लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए।
अगर खाली फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो सीधा नाम लिखो, ई को हटाओ और क्या आ जाएगा, ओ एल आ जाएगा। अगर सब्सिट्यूएंट भी आ जाए तो सब्सिट्यूएंट को आगे लिखना है, लेकिन नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करनी है, किसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलना चाहिए, अपना लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, अब अगला हम डिस्कस करते हैं, अगर हेलोजन आ जाए, क्या आ जाए, हेलोजन आ जाए तो हम नोमेनक्लेचर कैसे बनाएंगे, ये क्लियर है, आगे देखो। अब अगला अब हम करते हैं, हेलोजन आ जाए तो इन केस हेलोजन हम नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे हेलोजन के केस में। तो एक पढ़ लिया हमने एल्कोहल, ये नंबर 2 मार्क कर लेते हैं हेलोजन, हेलोजन्स। अगर हेलोजन्स आ जाए तो हम नंबरिंग नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, देखो। अब हेलोजन होते क्या हैं, क्या होते हैं हेलोजन, हम पीरियोडिक टेबल जब पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं ग्रुप नंबर 17, उसका एक अलग ही नेम होता है, उस रो का जो ग्रुप नंबर 17 है उसका नेम होता है हेलोजन के नाम से हम उसको जानते हैं। वो हेलोजन, वो एलिमेंट होते कौन कौन से हैं, मेनली 4 एलिमेंट हम उसमें पढ़ते हैं, कौन कौन से, एक होता है फ्लोरीन, एक होता है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। उसका सिंबल क्या है, फ्लोरीन का है एफ, ग्रुप नंबर 17 देखना है और पीरियोडिक टेबल उठा के देखना, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लियर है। अब बात की जाए, अगर हमें कोई स्ट्रक्चर गिवन है और स्ट्रक्चर में हमें क्या गिवन है, इन चारों में से, इन चारों को बोलते हैं हेलोजन, अगर इनमें से कोई सा भी हमें क्या दिखाई दे जाए, हेलोजन दिखाई दे जाए, तो हम क्या यूज करेंगे, तो वही है, हेलोजन जो वर्क करते हैं ना वो फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क नहीं करते, वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट वर्क करते हैं। कि किस प्रकार से वर्क करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह लिए जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हम सब्स्टिट्यूएंट को आगे लिखते हैं ना, उसी प्रकार से अगर हम इन चारों में से कोई सा भी क्या आ जाए, हेलोजन आ जाए, तो उनको कहाँ लिखोगे, आगे लिखोगे, फिर मेन चेन को लिखोगे और फिर क्या लिखोगे, अपना कोई फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे, आयन लगाएगी, जो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, अगर फ्लोरीन एफ दिखाई दे जाए तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगाओगे, क्या लिखोगे उसकी जगह, सब्स्टिट्यूएंट, जैसे CH3 होता है तो मिथाइल, C2H5 होता है तो इथाइल, ठीक है। इसी प्रकार से प्रोपाइल ब्यूटाइल हम लिख देते हैं। अगर हमें एफ दिखाई दे जाए, फ्लोरीन दिखाई दे जाए, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो हम क्या क्या यूज करते हैं, इनका नेम हम क्या लिखते हैं, नोमेनक्लेचर लिखते टाइम, फ्लोरीन है तो लिखोगे फ्लोरो, क्या लिखोगे, फ्लोरो, क्लियर है। अगर क्लोरीन है तो लिखोगे क्लोरीन, क्लोरो, क्लियर है। अगर ब्रोमीन है तो लिखोगे ब्रोमो, और अगर आयोडीन है तो क्या लिखोगे, आयोडो। नेम तो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन अगर हमें आयुपैक नोमेनक्लेचर लिखने हैं, ठीक है, तो उस केस में हम एफ दिखाई दे रहे तो फ्लोरो, Cl दिखाई दे रहा है, क्लोरीन दिखाई दे रहा है तो क्लोरो, Br ब्रोमीन दिखाई दे रहा है तो ब्रोमो, आई आयोडीन दिखाई दे रहा है तो क्या लिखोगे, आयोडो लिखोगे। अब कुछ नहीं करना, अब सिंपल हम एग्जाम्पल देखते हैं, इन बातों का क्या रखना है, ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो उठा लो कि मान लो हमने ये लिख लिया, और नंबरिंग वहां से करनी है जहां से हेलोजन को क्या मिले, लोवेस्ट नंबर मिले, सेम रूल है, CH3, CH2, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, क्या लगा दिया, Cl। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, दो कार्बन है, दो कार्बन है तो क्या लिखोगे, इथ वर्ड आता है अपना, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, एन लिखोगे। अब ये क्या आ गया अपना, Cl आ गया, क्या आ गया, Cl, तो Cl के लिए क्या लिखते हो, क्लोरो, क्या लिखते हो, क्लोरो। अब ये नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहां से इसको क्या मिले, लोवेस्ट नंबर, तो 1 और 2, तो 1 से लिखना है, 1 2, इसको 2 नंबर नहीं देना। अब 1 पर है क्लोरीन तो अंडरस्टैंड है, 1 पोजीशन लिखो या नहीं लिखो, बात एक है। और लेकिन हेलोजन है, हेलोजन का नाम किस बता दे, किस तरह वर्क करते हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या लिखोगे आगे, फिर मेन चेन का क्या लिखोगे, नाम लिखोगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो, क्लोरो इथेन, इथ, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दो, सिंपल उठा के एन,
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोइथेन। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे मान लो CH3 CH2 और मान लो CH, यहाँ पर लगा दिया Br CH3, ये आ गया। ठीक है, अब हमें दिखाई दे रहा है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, मतलब एन आएगा, लॉन्गेस्ट चेन ये बनेगी। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से इस ये जो हमें क्या दिखाई दे गया, हेलोजन। हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट की तरह तो आता ही है, लेकिन नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से इसको क्या मिले, लोवेस्ट नंबर मिले। अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 नंबर मिलेगा, अगर यहाँ से करोगे तो 1 2 मिलेगा। तो कौन सी नंबरिंग ठीक होगी, इस साइड वाली। तो नंबरिंग करो 1 2 3 और 4। ठीक है, अब नाम लिखते टाइम ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम क्या लिखोगे, आगे लिखोगे। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो। 2 पर है ब्रोमीन तो क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। 4 कार्बन है, 4 है तो क्या लिखोगे, ब्यूट। और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल है तो क्या लगा दो, एन। अगर डबल होता तो क्या लगा देते, इन। और अगर 3 बॉन्ड होते तो हम क्या लगा देते, आइन लगा देते। क्लियर है। और अगर 2 आ जाए, ये तो हमने बात की एक एक हैलोजन की। ठीक है, अगर 2 हैलोजन साथ में आ जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो देखो अगर अपने 2 हैलोजन आ रहे हैं, मान लो एग्जांपल CH3 CH2, और मान लो यहीं पर लगा देते हैं, इसको हटाओ यहाँ से, यहाँ पर मैंने लगा दिया क्लोरीन, यहाँ पर है CH, यहाँ पर मैंने कोई से भी 2 आ सकते हैं साथ में, 3 आ जाए, ब्रोमीन। और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, CH3 लिख दिया। ठीक है, अब आ गए 2 हेलोजन। क्लियर है। तो देखो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जाना है, किस ऑर्डर में जाना है, अल्फाबेटिकली। जिसका नेम पहले आता है अल्फाबेट में उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, और उसी को क्या लिखोगे, आगे लिखोगे। तो देखो अगर यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2, क्लोरीन है ब्रोमीन है तो पहले क्या आता है, Br आता है। तो यहाँ से करो 1 2 3 और 4। क्लियर है। तो नेम क्या हो जाएगा, ये तो ब्रोमो है, ये क्या है, क्लोरो है। ठीक है, तो बी पहले आता है तो ब्रोमो का नाम क्या लिखोगे, आगे लिखोगे, उसकी पोजीशन उसके आगे लिखनी है। तो ये क्या है, 2 पर क्या आ गया, ब्रोमो। तो नेम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। क्लोरीन किस पर है, 3 पर, 3 क्लोरो। कार्बन कितने, मेन चेन 4, 4 के लिए क्या लिखते हो, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो क्या लगा दो, एन। तो नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर है। तो आज हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा, किसका भाई पढ़े हमने, फंक्शनल ग्रुप के। और हमने 2 इसमें स्टडी किए हैं आज की क्लास में। कौन कौन से, एक तो हमने स्टडी किया था अपना, अगर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आ जाए उस केस में क्या करोगे, OH सिंबल होता है, क्या लगाते हो पीछे, ओ लगाते हो। इसके अकॉर्डिंग क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। दूसरा हमने क्या पढ़ा है आज, अगर अपना क्या आ जाए, हेलोजन आ जाए, क्या आ जाए, हेलोजन। तो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करते हैं, इनका नेम आगे लिखते हैं हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट, पीछे मेन चेन का नेम लिखते हैं। और हेलोजन होते हैं अपने 4, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। अगर ये 4 हेलोजन दिखाई दे रहे हैं तो फ्लोरीन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखते हो, फ्लोरो। क्लोरीन की जगह क्या लिखते हो, क्लोरो। ब्रोमीन की जगह ब्रोमो। और आयोडीन, आयोडीन की जगह क्या लिखते हो, आयोडो लिखते हो। क्लियर है। आगे आने वाली क्लास में, जो अपनी नेक्स्ट क्लास कल आएगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे और जो बच गए अपने क्या, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, थैंक यू।